नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब की घंटी बजा दो जिससे कि हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो कहानी शुरू करते हैं। तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरे तैयार होने से पहले ही मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 28 सालों बाद भी मुझे बार बार क्यों एक ही बात बतानी पड़ती है। गीता, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा मूर्खों जैसी काम करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रभात का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए, प्रभात गुस्से से गीता की तरफ देखने लगा। गीता के लिए प्रभात का यह बिना कारण का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही गीता पर बरस पड़ता था। पहले तो गीता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रभात में कोई बदलाव नहीं दिखा तो गीता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रभात के कुछ भी कहने से गीता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 6 साल तक गीता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रभात को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में गीता को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रभात सीधा गीता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद गीता प्रभात के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में वह परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। गीता को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। गीता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से अदिति डिस्टर्ब हो। अदिति की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को अदिति ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया और रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। प्रभात एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा कि आदिति बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा।
इस बार मना मत करना। आदिति अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रभात बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? आदिति ने पूछा। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहां। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहां। प्रभात बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? अदिति ने ताना कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? प्रभात गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे परवाह न हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसका बटुआ ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। अदिति ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। प्रभात का गुस्सा 10वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो अदिति की बातें सुन रहा था। अदिति उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। प्रभात आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो। मैं तो इतना बुरा हूं ना, मैं तो इतना बुरा हूं ना। अदिति ने प्रभात का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए।
प्रभात कुछ भी नहीं बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे गीता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से गीता ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत अदिति ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही होती। अब अदिति पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 4 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर प्रभात बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रभात की ये बात सुनकर गीता और अदिति की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती है जो उन्हें देनी चाहिए। कहानी पढ़ने तथा सुनने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आज की कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, कहानी को लाइक व शेयर जरूर करना। धन्यवाद।